अस्सलामुअलैकुम यू स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कैसे आपका ना वो कोर्स सिलेक्शन और वो कैसे होगा। तो आज मैं आपको जो है ना ये बताऊंगा कि कोर्स सिलेक्शन जो है ना कैसे की जाती है और क्या उसमें प्रोसेस है। तो मैंने ये एलएमएस किसी स्टूडेंट का खोला हुआ है। तो कोर्स सिलेक्शन से पहले जो है ना आपने देखना है कि किसी स्टूडेंट का ना कोर्स सिलेक्शन का ये ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आ रहा। तो मैं आज आपको एक तो कोर्स सिलेक्शन करना बताऊंगा और दूसरा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं भाई इनमें इतना मेरा एक सेमेस्टर बेशक क्रेडिट आवर जो है ना रह गए हैं थोड़े से और इतने सारे जो है ना सब्जेक्ट आ गए। उसका भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर ये स्टूडेंट सर्विसेज के नीचे कोर्स सिलेक्शन में आना है। कोर्स सिलेक्शन अब ओपन हो रही है, ये ओपन हो गई है कोर्स सिलेक्शन। और ये इसका करंट सेमेस्टर नंबर करंट सेमेस्टर नंबर 6 है। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट है इनके मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट 24 है। और 24 क्रेडिट लिमिट मतलब कि आप 8 सब्जेक्ट रख सकते हो। तो इनके क्रेडिट वो क्या कहते हैं, जो आवर्स हैं रिमेनिंग वो 24 ही रहते हैं। और टोटल क्रेडिट आवर इनके जो है ना 67 है। तो मैं ये 24 ये रख के इनके तो 67 भी पूरे करवा सकता हूँ, डिग्री इनको मिल सकती है। तो ये इनके 24 इसलिए आ रहे हैं कि इनका मास्टर्स है। अब मास्टर्स में एडमिशन नहीं होता, ये मास्टर्स 2021-22 के बाद जो है ना ये ख़त्म हो गया था। अब बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन होता है। तो बीएस वालों का और सिस्टम होता है। बीएस वालों का जो है ना वो होता है कि अगर आपकी 3.0 से अबव सीजीपी 3.0 सीजीपी हो तब आपके 21 क्रेडिट आवर बनते हैं आते हैं। आपके 7 सब्जेक्ट रख सकते हो। अगर उससे नीचे हैं तो 18 रख सकते हो, 6 रख सकते हो। उनको ये नहीं बेनिफिट। ये मास्टर्स जो पहले वाले कर रहे हैं ना स्टूडेंट वो बचे हुए हैं, उनका ये एलएमएस है। तो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पे अब 17 सब्जेक्ट हैं और 17 सब्जेक्ट हैं उनके 8 सब्जेक्ट करने हैं। और आप कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे में से कैसे मैं कौन सा रखूँ। तो यहाँ पे ये देखो, आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सेक्शन जो है ये देखें, यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 2 कोर्सेज फ्रॉम कोर्स ग्रुप। और ये 11 सब्जेक्ट है। 11 सब्जेक्ट में से आपने सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं, बकाया सब आपके इग्नोर है। इसमें से 2 सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है। और इस चीज़ का आप टेंशन ना लो कि इतने सारे आ जाते हैं, तो आप कर सकते हो। तो अब ये रिक्वायर्ड जो हैं इनके एक दो तीन चार ये मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं पहले। फिर उसके बाद 2 ये किए हुए हैं, दो और 2 नीचे वाले किए हुए हैं। इनके 8 पूरे किए हुए हैं। और ये इसमें से एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जब भी आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है ना, सबसे पहले जो है ना आपने जाना है अपने माई स्टडी स्कीम में जाना है। माई स्टडी स्कीम में जाके आपने माई स्टडी स्कीम मैंने ओपन की है। और ये माई स्टडी स्कीम में जाके आपने जो है ना देखना है। अब यहाँ पे इंटर्नशिप है और यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट है, वहाँ पे नहीं आ रहा। और ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके 50 क्रेडिट आवर नहीं हुए पूरे, इसलिए वो नहीं आ रहा। लेकिन ये इंटर्नशिप और फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना ये आप ना भी करो तो ये डिग्री आपको मिल सकती है, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये इलेक्टिव अगर इधर रिक्वायर्ड होता ना, रिक्वायर्ड कि ये रिक्वायर्ड है, फिर ये इंटर्नशिप करनी पड़ती, एक और सेमेस्टर लगता। वहाँ पे नहीं आ रहा।
तो ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए। और ये जो रिक्वायर्ड जहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपने ज़रूर सब्जेक्ट करना, ये एक भी नहीं छोड़ सकते आप, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते। ये सारे करोगे तो आपको डिग्री मिलेगी। जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव में अब ये दो भी हैं, इनको आप ना भी करो तो कोई इशू नहीं है। जो ये वाले इलेक्टिव हैं, ये इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के लिए, ये वाले इसमें से आपने दो सेलेक्ट करने। ये देखो, ये टू का बना हुआ है कि टू इसमें से कर सकते हैं और एक इसमें से। लेकिन इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट वहाँ पे नहीं आ रहा। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे होता ना रिक्वायर्ड, किसी स्टूडेंट का भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो, तो वो रिक्वायर्ड होगा अगर उसके 18 क्रेडिट आवर बचे हैं और सब्जेक्ट उसके 6 आ रहे हैं पीछे, और इंटर्नशिप रिक्वायर्ड है, और बीच में जो है ना वो सिलेक्शन में वो नहीं आ रही इंटर्नशिप और आखिरी सेमेस्टर है, तो वो 2 सेमेस्टर लगाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्टिव है, ठीक है। और वहाँ पे इस स्टूडेंट के 24 कोर्स सिलेक्शन में दोबारा जाओ, ये कोर्स सिलेक्शन ओपन होता है। हाँ, यहाँ पे इनके जो है ना ये नहीं आ रहा। यहाँ पे इनके जो सब्जेक्ट है वो 8 मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, उन्होंने कहा मैंने 8 करके पूरी डिग्री लेनी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ जो है ना आपने अपने माइंड में रखनी है। जो चीज़ आपके रिक्वायर्ड है बिल्कुल, ठीक है, वो आपने करनी ज़रूर है। और जो चीज़ मतलब कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट है वो नहीं आ रहा, और उसके हिस्से में सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, और आपके ये पूरे क्रेडिट आवर सेलेक्ट करके तो आपको डिग्री मिल रही है, तो आप वो सेलेक्ट कर लो। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट को छोड़ो, वो इलेक्टिव है, उसको नहीं करना। तो आज की मेरी वीडियो जो है ना इस बारे में थी कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं। और कोर्स सिलेक्शन ये देखें, ये मैंने ग्रीन किया हुआ। अब यहाँ से मैंने एक सब्जेक्ट चेंज करना था, ये MGMT 628 को चेंज करके ना कोई और सेलेक्ट करना था यहाँ से। और ये यहाँ पे 27 मैंने रखा हुआ है, 27 रखना है। MGMT 627 रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक और सब्जेक्ट जो है ना वो मैंने कर लिया सिलेक्ट। ये MGMT 629 को मैंने ऐसे करना है, यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ मैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जो है ना एक सब्जेक्ट ये रख लिया है, ह्यूमन रिलेशन जो है ना ये मैंने रख लिया है, MGMT 611 रख लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेव सिलेक्शन और अपडेट को सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक किया है, फिर सेव सिलेक्शन, फिर लोड को सिलेक्शन, ये कर दिया। अब यहाँ पे HRM 613, HRM 626, MGMT ये देखो, ये मैंने चेंज किया था, ये आ गया MGMT 600, और ये MGMT 627, ये दो मैंने चेंज करने थे, ये आ गए। और ये जो है ये रिक्वायर्ड सब्जेक्ट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले, इन दोनों के ये इलेक्टिव थे, ये चेंज कर सकते हो। लेकिन ये वाले MGMT 623, स्टैट 630, ये आप जो है ना ये चेंज नहीं कर सकते, ये रिक्वायर्ड हैं बड़े सब्जेक्ट। और वो ये CS 507 भी। बकाया जो चीज़ है ना मैंने आपको समझा दी है कि जहाँ पे इंटर्नशिप आपकी ना सेलेक्ट हो रही हो, सब्जेक्ट आ रहा हो, आपका डिग्री प्रोग्राम पूरा हो रहा हो, तो इंटर्नशिप इलेक्टिव आ रही हो, तो आप इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट को छोड़ के आप डिग्री के लिए आप वो सिलेक्ट कर लें। अगर यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा होता तो रिक्वायर्ड होता आपको हर चीज़। तो इस चीज़ का ना आपको देखना पड़ेगा। और अपने और एक और चीज़ भी है कि स्टूडेंट्स का ना यहाँ पे, अब यहाँ पे तो ये इनमें से एक सब्जेक्ट है, और किसी किसी का ना ये लिखा होता है ऊपर CS वालों का ज़्यादातर कि ये वाला सेलेक्ट करो
जब आपने बुक जो है ना प्री रिक्वायर्ड जो है ना वो पूरी की हो, मतलब कि अब CS 301 वाली बुक है आपकी, वो आपने पास की है तो CS 502 आपकी होगी। ये बिल्कुल उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो वाली पास करोगे तो वो सिलेक्ट कर सकोगे। वो जब आप ये यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का ये करोगे ना तो वो बैक कर देगा कि ये पहले आप जो है ना इसको पास करो, फिर जाके जो है ना ये होगा। तो इसलिए जो है ना वो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बकाया जो जो चीज़ें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती वो मैं डालता रहूँगा और बताता रहूँगा। आज की मेरी वीडियो यही थी कि कोर्स सिलेक्शन जो है कैसे होती है, और इसके बारे में जो है ना क्या इन्फॉर्मेशन है, और स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं कि ये इतने सारे सब्जेक्ट कहाँ से आ गए, तो इसमें से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और इसमें क्रेडिट आवर्स का भी ये देखो, क्रेडिट आवर्स 3 है, और ये क्रेडिट आवर्स का भी किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता। ये क्रेडिट आवर्स एक सब्जेक्ट के होते हैं, और ऊपर लिखा होता है क्रेडिट लिमिट मैक्सिमम, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये 24 है। 8 दिया 8 सब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे 18 होंगे, 6 दिया 18 इतने रख सकते हो। इससे ज़्यादा आप करोगे तो आपको बैक कर देगा कि आपके मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो 18 है। तो ये भी एक चीज़ है। और यहाँ पे सेमेस्टर नंबर 3 की ये बुक्स थी, और ये सारी 4 की हैं। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। बस आज की मेरी वीडियो ये थी, तो इंशाल्लाह लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी करें, और सबको ये लाइक और सब्सक्राइब भी करवाएं। और इसमें कमेंट भी मुझे करें कि क्या चीज़ है, कोई क्वेश्चन करना है वो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। अल्लाह हाफिज़।